दोस्तों, एक लड़का बिहार सीतामढ़ी से दिल्ली पहुंचता है। आनंद विहार जाकर के नौकरी की तलाश करता है और वो गार्ड की नौकरी करने लगता है। और जब गार्ड की नौकरी करने लगता है सिक्योरिटी में, और करने के बाद उसे सैलरी लगभग 10-12 हज़ार रुपये मिलती है। लेकिन 3-4 महीने नौकरी करता है, तभी बिहार के और लोग होते हैं उनसे उसकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि अपने आसपास के लोगों को हर कोई पहचान लेता है। तो वो कहता है एक लड़के से, यार इस गार्ड की नौकरी में कुछ कमाई ठीक ठाक नहीं है, कुछ ऐसी नौकरी मिले जहां आकर के 20-25 हज़ार रुपए पाते रहें। तभी लड़का कहता है, यार एक नौकरी की जगह तो है, तुझे गाड़ी चलाना आता है? तभी वो लड़का कहता है कि हाँ, गाड़ी चलाना मुझे आता है और गाड़ी में चला ले, ट्रक चला लेता हूँ, बस चला लेता हूँ, लग्जरी गाड़ियां भी चला लेता हूँ। ऐसी नौकरी मिल जाए तो मैं नौकरी कर सकता हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन आज हम शाम को बात करते हैं, तब तुझे बताएंगे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसका जो दोस्त होता है वहीं के एक रहने वाले होते हैं, वैष्णवी जाट। जाट से उस बात करता है कि एक ड्राइवर है और ठीक ठाक लड़का है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे ड्राइवर की आवश्यकता है, वो मिल जाए तो ठीक है। दोस्तों, उस लड़के की नौकरी उसका दोस्त उस जाट के घर पे लगवा देता है। लगवाने के बाद, और जो पति पत्नी जो जाट होते हैं, ये पायलट होते हैं, जो हवाई जहाज उड़ाने का काम करते थे, पति पत्नी दोनों ही उस काम को करते हैं। दोस्तों, वो लड़का उसके घर पे रहता है, उसकी एक बेटी होती है सियानी, जिसकी 24 साल उम्र होती है। दोस्तों, वो लड़का जो बिहारी होता है, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके बच्चों के, उसकी बेटी के साथ जो करता है, वो आपने कल्पना नहीं की होगी। ऐसा जो काम किया दोस्तों, थोड़ा समय निकाल कर इस कहानी को सुनिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची घटना तुम्हें सुनाने जा रहा हूं दिल्ली के आनंद विहार की। दोस्तों, दिल्ली के आनंद विहार में एक वैष्णवी जाट का एक परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों ही पायलट थे और ये रोजाना अपने घर से जाया करते थे हेलीपैड पर, और वहां जाकर के हवाई अड्डा से हवाई जहाज उड़ाने का काम करते थे। कभी दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन लौट कर आया करते थे। इनके एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा की उम्र लगभग 18 साल होती है, लड़की की उम्र लगभग 24 वर्ष होती है। उस लड़की का नाम होता है जानवी। जानवी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वो लड़की वहीं अपने घर रह करके पढ़ाई लिखाई कर रही थी। पति पत्नी रोजाना गाड़ी से एयरपोर्ट जाते थे, तभी उस लड़के की नौकरी वहीं लग जाती है। लड़के का नाम होता है सोनू। ये बिहार सीतामढ़ी का रहने वाला होता है। वो लड़का ठीक था, लेकिन गाड़ी फाड़ी चला लेता था, तो वो अपना काम करता है। उन्हें ले जाता था सुबह और जाकर एयरपोर्ट पर छोड़ देता था। जब उधर से फोन आता था, वो गाड़ी लेके जाता था, उन्हें ले आता था। उनकी लड़की जो कॉलेज जाया करती थी, उस लड़की को भी ले जाया करता था। लेकिन कहते हैं कि एक ठहरा बिहारी तो एक बिहारी होता है, बिहारी का बहुत शातिर दिमाग होता है। इन्हें कुछ मिल जाए तो थोड़े ही उसके पीछे ईमान भी डिगा देते हैं, और यहां तक अपना मतलब हल करने के बाद ये कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, सोनू जो होता है, अब नौकरी करने लगता है। इसे लगभग 2-3 महीने हो जाते हैं। उसकी लड़की होती है, वो ग्रेजुएशन कर रही होती है। जानवी पढ़ी लिखी लड़की थी, तो वो ले जाता था। और जानते हैं कि बिहारी कहीं भी बैठा दो, किसी भी दिशा में बैठा दो, वो छुपता नहीं है। बिहारी तो बिहारी होता है। एक भाषा शैली ऐसी होती है, एक रहन सहन होता है, उनके गले में गमछा होता है और कपड़े लत्ते ऐसे होते हैं, जो बिहारी तो बिहारी ठहरा। लेकिन दोस्तों, लड़की को जब कॉलेज भी छोड़ने जाया करता था, गाड़ी थी BMW, उससे जाया करता था। लेकिन लड़की ने सोचा, ये बिहारी मुझे छोड़ने आता है, इतनी बड़ी गाड़ी, इसका रहन सहन थोड़ा अच्छा नहीं है। तो उसे पैसे पैसे देती थी, और यहां तक था कि उसने उसे कपड़े वपड़े भी खरीदवा दिए। उसने ऐसा कर दिया जो दिल्ली का ही मालूम पड़े, अच्छा फैशन में रखने लगी, क्योंकि उसके साथ जाया करता था। लेकिन जो सोनू होता है, ये उस चीज को भूल गया कि मुझे किसी ने यहाँ पर जॉइंट करवाया है, किसी ने मेरी नौकरी लगवाई है, लेकिन मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूं। दोस्तों, सोनू जो होता है, अब उस लड़की को अपने दिल में बसाने लगा कि ये लड़की मुझ पर इतना पैसा खर्च कर रही है, और कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि लड़की ये इतनी पढ़ी लिखी है, मुझे पसंद करती है, इसका मतलब ये हम पर फिदा है। दोस्तों, नतीजा यहां तक पहुंचता है कि लड़की उसे रोजाना खर्च के लिए 100-200 रुपए दे देती थी, कई पैसे भी दे दिया करती थी, कई कुछ भी कर दिया करती थी। और यहां तक था कि लड़का अब उस लड़की की तलाश में रहने लगता है कि कब मौका मिले इस लड़की के साथ कांड किया जाए। एक दिन ऐसा होता है कि लड़का को मौका नहीं मिलता है। पूरी फिराक में गया था कि आज लड़की के साथ कांड करना है।
लेकिन जब वो तैयारी कर रहा था सोचने की, तब तक उसके माता-पिता का फ़ोन आ जाता है जो एयरपोर्ट पे आए हुए थे। वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि सोनू आइए, मुझे यहाँ से रिसीव कर ले जाओ घर पे, गाड़ी लेके आ जाओ। तभी सोनू होता है बीएमडब्ल्यू गाड़ी उठाता है और उन दोनों को लेके आता है। आने के बाद और उन्हें वहाँ छोड़ देता है और वो पूछता है कि सर कितना आपको दिन लगेगा, कब तक रुकेंगे? तब वो कहते हैं कि अभी मेरी छुट्टी है, लगभग हम 15 दिन तक यहाँ पर रुकेंगे, आप टेंशन मत लो। तो सोनू होता है, सोचता है 15 दिन तो ये बहुत हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तभी दोस्तों उसके बाद सोनू जो होता है अपनी ड्यूटी करता रहता है और रूम पर चला जाता था। पास में ही एक आधा किलोमीटर दूर रूम होता है उसका। लेकिन जब वो फोन करते थे तो वो तुरंत ऑटो पकड़ के वहां आ जाता था, अपना काम कर रहा था। 15 दिन उसे 15 साल के बराबर गुजर रहे थे। सोच रहा था कि इस लड़की के साथ कब ऐसा किया जाए, कब न किया जाए, क्योंकि बिहारी तो एक बिहारी ठहरा। उसका दिमाग ऐसा होता, उसने सोचा जो भी होगा वो देखा जाएगा। ये लड़की इतनी सुंदर है, ये मुझे बहुत पसंद करती है। दोस्तों 15 दिन हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, जैसे तैसे जैसे भी करके गुजरते हैं और उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ता है। वो कहते हैं कि अब मुझे फिर लगभग 10-15 दिन गुजर जाएंगे, बाहर फ्लाइट जा रही है और न मालूम कब लौट के आ पाए। आप यहाँ रहना और बेटी को रोजाना कॉलेज तक ले जाना और लेकर के आना। दोस्तों इतना करने के बाद लड़का जब आता है और उस जानवी को अ, उसे ले जाता है कॉलेज छोड़ने के लिए। कॉलेज के बाद फिर वो जानवी आ जाती है। लेकिन जानवी जो होती है एक भोली थी, सीधी लड़की थी। वो ये सोचती थी कि लड़का गरीब है, गरीब की मदद करना ठीक है। सुना है कि बिहार में लोग गरीब रहते हैं, उनके पास पैसा कम होता है और वो मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं। अगर ये आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो समझ करके उसका सब काम कर देती थी, पैसे पैसे खर्च करना, और उसे पैसे भी दे दिया करती थी। पूछती है तुम्हारी शादी हुई है? तभी वो कहता है कि हाँ शादी तो हुई है, मेरी एक बेटी भी है। लेकिन शादी हो गई थी लेकिन एक बेटी भी थी उसकी। दोस्तों इसके बाद में और ये भी होता है कि दिल्ली में पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है। शादीशुदा होते हैं उन लोगों को रखा जाता है। दोस्तों लड़की एक दिन जब कॉलेज से आ रही थी तो रास्ता में कहती है, सोनू मुझे थोड़ा कुछ ठंडा वंडा की आवश्यकता है, कुछ लेकर के आया। तो वो फ्रूटी मंगाती है। लेकिन सोनू जो होता है पहले से ही एक नशीली टैबलेट, नशा की टैबलेट रख लेता है अपने पास। वो लेने जाता है, लेने के बाद और उसे लेके आता है और उसे पकड़ाता है फ्रूटी। और वो लड़की कहती है चलो ठीक है, अंदर रूम पर, घर पर चल के इसे यूज करते हैं। वो उतरते हैं, तभी वो लड़की उतर जाती है, फ्रूटी उसी में छोड़ जाती है। लेकिन वो मौका पाता है, उसकी सील तोड़ता है और उसमें वो नशीली टैबलेट डाल देता है। नशीली टैबलेट डालने के बाद और वो लड़की 2 मिनट बाद आती है, बोले इसमें फ्रूटी रखी होगी? बोले हाँ इसके अंदर है। वो ला करके दे देता है और उसके सामने ही सील तोड़ देता है। बोले लो, मैंने ढक्कन खोल दिया। वो कहती है कि आप भी थोड़ा ले लो। लेकिन सोनू कहता नहीं, मैं ये फ्रूटी नहीं पीता हूँ, मैं तो और ठंडा पीऊंगा। तभी वो कुछ और लेके आता है और उन्हें पीने लगता है। लड़की जो होती है अंदर जाती है और जाने के बाद जब फ्रूटी पीती है, कुछ खाना पीना खाती है, जब फ्रूटी पीते पीते उसे कुछ नींद जैसी आने लगती है। उस लड़की को नींद आ जाती है, नींद नशा हो जाता है। तभी वो जाता है उसके अंदर। अंदर जाने के बाद जो भी वो जानता था कहाँ इसके कैमरे लगे हैं, कहाँ क्या लगा है, तभी वो कैमरे साले ऑफ कर देता है। सब कैमरे ऑफ कर देता है उस समय के लिए। करने के बाद उस लड़की के पास चला जाता है। लड़की के पास जाने के बाद दोस्तों उसके सारे कपड़े उतारता है बदन से। उतारने के बाद उस लड़की के साथ वो काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसके साथ कई एक बार बलात्कार करता है। बलात्कार करने का, हालांकि लड़की सक्षम थी, लेकिन उसने नशा करके उस लड़की के साथ किया। पहली बार या 2 बार किसी के साथ हुआ हो तो उसे बदहोशी सी आ जाती है। उसके बाद ये सारा कांड करने के बाद और उस लड़की को वहीं छोड़ देता है। लड़की बेहोशी की हालत में होती है। उधर दोस्तों उसके पिता का फोन आता है लड़की, और वो लड़के के लिए फोन लगाता है। जो सुखविंदर होता है उसकी पत्नी, जब फ्लाइट आती है तो घर पे आने की कोशिश करते हैं। फोन उसका स्विच ऑफ जाता है तो वो दूसरी कोई गाड़ी करते घर पे पहुंचते हैं। जब गेट खोलते हैं तो लड़की बेहोश हालत में होती है। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और 1 दिन के बाद उस लड़की को होश आता है तो पूरी बात को बयां करती है कि मेरे साथ सोनू ने ऐसा ऐसा गलत काम किया। दोस्तों पुलिस को तुरंत ही एफआईआर की जाती है। एफआईआर का लड़का जो होता है वो घर न जा करके और सीधा मुंबई चला जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। उसके बाद दोस्तों उसके गांव पुलिस जाती है लेकिन गांव वो नहीं मिलता है। उसके बाद उसका मोबाइल खुलता है तो उसका लोकेशन ट्रेस कर लेती है
और उसे मुंबई से गिरफ्तार किया जाता है सोनू को। गिरफ्तार करने के बाद उस सोनू को दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली पुलिस जब उसकी पूछताछ करती है तो वो एक एक बात बताना शुरू करता है। बोले हम ये लड़की मुझे पसंद करती थी, लेकिन ये मेरे साथ बहुत खर्च करती थी, लेकिन मैंने इसकी जो फ्रूटी पी उसमें मैंने इसे नशीली एक टेबलेट डाल दी और इसके साथ मैंने बलात्कार किया। तो पुलिस जो होती है अपनी सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसे धाराएं लगाती है। धाराएं लगाने के बाद और उसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। जवान बेटी है, चाहे वो ड्राइवर है आपका, चाहे कोई भी है, लेकिन उसके साथ वो विश्वासघात हो सकता है। कभी भी अपनी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम उम्र हो चाहे बूढ़ा हो, इस चीज को देख करके सब विचलित हो जाते हैं। दोस्तों, उस लड़की के साथ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।